index numbers and moving average. I don't know which chapter it is in section C, but is a very interesting and easy chapter. Section C, all the topics are easy enough to score 15 on 15. तो मैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न अगर जानना चाहोगे तो आईएससी एग्जाम्स की बात करते हैं. आईएससी एग्जाम का जो पेपर काउंसिल सेट करता है, जनरली इट यूज्ड टू बी ऑफ 100 मार्क्स, where section A used to be of 20 marks, section A used to be of 80 marks, section B of 20 marks, and section C of 20 marks. So this is always a compulsory section, और इन दोनों में से कोई एक हमें सिलेक्ट करना होता है, either section B or section C. So similarly 80 plus 20 would have given us 100. This was the trend until this year. इस साल क्या किया इन लोगों ने? Because of this COVID crisis, 80 marks का पेपर कर दिया है. Rest 20 they have given us internal. School assessment के ऊपर depend करेगा. Council will set a paper of 20 marks, where section A will carry 65 marks, and section B or section C will now carry 15 marks. This is the trend they are going to follow in this year, both for 11 as well as class 12. और सेक्शन सी में ये जो चैप्टर हम देखने वाले हैं, सेक्शन सी पे हमारे पास 3 चैप्टर हैं. टोटल 3 चैप्टर के लिए 15 मार्क्स उन्होंने डिवोट किए हैं, which clearly implies they can give you 5 mark question from this chapter. और 5 mark कैटेगरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास मूविंग एवरेज है. दिस इज चैप्टर नेम इज इंडेक्स नंबर्स एंड मूविंग एवरेज. सो ये जो टॉपिक है ये 5 मार्क्स कैटेगरी के लिए this will be the scenario. Now talking about index numbers, ये index numbers होते क्या है, या what is the use of index numbers, या index numbers के बारे में हम जानना क्यों चाहते हैं. Index numbers basically क्या है कि एक specialized average है जो डिजाइन किया गया है to measure the change. So basically they are designed to measure change. Now this change can be in anything. This change can be in some level of activity. This change can be with respect to some geographical location or with respect to some particular characteristic property. मतलब जैसे हम cost of living index की बात करते हैं, you all must have heard about this term, cost of living index, जिसको हम short form में CLI बोलते हैं. So cost of living index के बारे में क्या है, ये हमारे living standard को judge करता है कि from the last year or from 2 years back what is the living standard at this present year. तो याद रखोगे जिस ईयर के बारे में हम बात करेंगे, ईयर बीइंग मेजर्ड, उस ईयर को हम करंट ईयर बोलेंगे, और उसके लिए हम 1 यूज करते हैं. और जिस ईयर को हम बेस लेते हैं, रेफरेंस ईयर, सो इसको ईयर बेस बोलो या रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में काम हो रहा है उसको हम बेस ईयर बोलेंगे, और जिसको यूजुअली सब्सक्रिप्ट हम 0 प्रोवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल इफ वी कंपेयर द cost of living index between 2008 and 2015. So we are talking about 2015, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा. और विद रिस्पेक्ट टू 2008 की बात करेंगे तो ये हमारे लिए बेस ईयर हो जाएगा, जिसको हम सब्सक्रिप्ट 0 में डिनोट करेंगे. इसके आगे हम देखेंगे व्हाट आर ऑल दिस थिंग्स. नाउ कम्स द क्वेश्चन कि ये इंडेक्स नंबर का यूज क्या है. हमने देखा कि एक छोटा सा एग्जांपल दिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज वन सच एग्जांपल. वैसे इंडेक्स नंबर से हम क्या कर सकते हैं. इंडेक्स नंबर से वी कैन बेसिकली टॉक अबाउट, और वी कैन बेसिकली इसको बोलते हैं वी कैन फील द पल्स ऑफ इकोनॉमी. एक कंट्री का इकोनॉमी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो इंडेक्स नंबर बताने में हेल्प करता है. सो विथ इंडेक्स नंबर्स वी कैन बेसिकली टॉक अबाउट और वी कैन बेसिकली फील द पल्स ऑफ इकोनॉमी. सूटेबल पॉलिसीज को फ्रेम करने के काम आता है इंडेक्स नंबर. ये नई पॉलिसी लागू हो रही है, ये पॉलिसी को हटा रहे हैं, ये पॉलिसी को बना रहे हैं, उन पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए वो इंडेक्स नंबर काम आता है. इंडेक्स नंबर हमें ट्रेंड्स के बारे में बताता है, पैटर्न बताता है. सो यू कैन राइट इट टॉक्स अबाउट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स. आई नो दिस थिंग्स आर नॉट यूजफुल, यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं. दैट्स नॉट द पॉइंट. आप कोई चैप्टर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट. और ये हमारे इकोनॉमी को फोरकास्ट करता है. सो फोरकास्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी
So इस chapter पे, if this chapter is included in our academic curriculum, so definitely this chapter plays a vital role in actually setting off various economies. याद रहे. Now we'll talk about few index. तो सबसे पहले हम बात करेंगे methods of index numbers. Methods of index numbers. और methods of index numbers में basically we will come across two methods. एक को हम बोलते हैं unweighted. Unweighted का मतलब वेरी क्लियर, जहां पे वेट से कोई मतलब नहीं है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. वेट का मतलब क्वांटिटी हुआ कि एक पर्टिकुलर मटेरियल कितने क्वांटिटी में यूज हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है. उस पर्टिकुलर मेथड को या उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर के क्राइटेरिया को हम अनवेटेड मेथड बोलेंगे. और दूसरा है सो ऑब्वियस, इट इज नोन एज वेटेड मेथड, जहां पे डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ द टर्म वेट. उसके कैलकुलेशन में वेट हम यूज करेंगे. इसको वेटेड मेथड भी बोलते हैं और इसको हम अरिथमेटिक मीन मेथड भी बोलेंगे. सो दोनों नाम हमें याद रखने हैं. सो दिस आर द टू नेम गिवन्स, वेटेड मेथड और अरिथमेटिक मीन मेथड फॉर द सेकंड केस. नाउ इन दोनों में अपने अपने दो अलग अलग तरीके हैं, उनको हमें देखने हैं. और इस पहले एक्सरसाइज में वी आर गोइंग टू हैव जस्ट दिस मच. सो फर्स्ट वन, इसका जो फर्स्ट वन है इसको हम बोलते हैं सिंपल एग्रीगेट. और जो दूसरा है इसको हम बोलते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. ये क्या है, जब हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड. तो मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स में वी हैव टू मेथड्स, अनवेटेड एंड वेटेड. अनवेटेड में हमारे पास दो कैटेगरी आएंगे. एक फॉर्मूला आएगा सिंपल एग्रीगेट का. सिंपल एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है सम, तो सिंपल समेशन मेथड, विल सी व्हाट इज द फॉर्मूला. और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. प्राइस रिलेटिव का मतलब है पहले हम प्राइस का रेशियो निकालेंगे, उसको ऐड करके उसका एवरेज निकालेंगे. समवॉट लाइक दिस, यू विल अंडरस्टैंड वंस वी राइट द फॉर्मूला. Let us see what do we have in the second category, that is the weighted category. और weighted category में देख पाओगे फिर से हमारे पास दो फॉर्मूले आने वाले हैं. Number one, this will be known as weighted aggregate. Weighted aggregate, and the second one there will be known as weighted average. Weighted average of price relative. So this is weighted average of price relative. अब देखो नाम तो बहुत फेमिलियर है, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. एक जगह वर्ड यूज किया है सिंपल और एक जगह यूज किया है वेटेड. और एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, इट इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स. In the similar way, aggregate is common in both the first methods of individual unweighted and weighted respectively. और वहां पे simple word use किया है और weighted word use किया है. ठीक है. Now let us talk about what is the formula. तो एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पे weighted है, यहाँ पे weighted है, तो यहाँ पे definitely we are going to make use of some weight. मतलब कितना quantity being used, that is we are going to use. हम सिंपल एग्रीगेट मेथड की बात करते हैं, दैट इज द फर्स्ट मेथड. इसमें क्या होता है, लेट अस से वी वांट टू फाइंड द प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर. P01, इसका मतलब क्या है, P का मतलब प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 1 मतलब वी आर फाइंडिंग द करंट ईयर, एंड 0 का मतलब विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, बिकॉज जस्ट नाउ आई टोल्ड बेस ईयर को हम 0 से डिनोट करेंगे और करंट ईयर को हम 1 से डिनोट करेंगे. सो इन द क्वेश्चन दे विल क्लियरली मेंशन कि कौन सा हमारा बेस ईयर है, कौन सा हमारा करंट ईयर है. सो P01, इसको हम समझेंगे, इसका मतलब है प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर. दिस इज हाउ वी रीड इट. और यहाँ पे सिंपल एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब है पहले हम सम करते हैं. तो सम मतलब ऊपर हम क्या देंगे, समेशन ऑफ ऑल द प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ all the prices in the base year multiplied by 100.
अ सिंपल फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके क्वेश्चन, इसका जो एक्चुअल ये लिखा है, हमने क्या लिखा है, एग्रीगेट मेथड है। ये सिंपल एग्रीगेट, सिंपल का मतलब वेट यूज नहीं करना है, और एग्रीगेट का मतलब है पहले तुम सब कुछ ऐड करो, उसके बाद तुम रेशियो निकालो। इसीलिए हमने पहले सारे करंट प्राइसेस को ऐड किया, इसीलिए लिखा हुआ है समेशन P1। उसके बाद हमने सारे बेस प्राइसेस को ऐड किया, इसीलिए हमने नीचे लिखा है समेशन P0, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो आंसर आएगा ये सिंपल एग्रीगेट मेथड से आएगा। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो हियर इन सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसको मैंने पहले ही कहा कि जब ये दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइस रिलेटिव, सो प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द रेशियो P1 by P0, दिस इज द प्राइस रिलेटिव। सो इस प्राइस रिलेटिव को जब फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करके इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, उसका हमें समेशन निकालना है। एज द नेम सजेस्ट प्राइस रिलेटिव आ गया, तो प्राइस रिलेटिव का मतलब है तुम पहले रेशियो निकालो, 100 से मल्टीप्लाई करो, हर एक रेशियो, लेट अस से विल टेक इन द क्वेश्चन, पहले फॉर्मूला समझो कि हर एक रेशियो निकालो। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था पहले वाले केस में, व्हाट डिड वी डू, वी सिंपली एडेड अप ऑल द वैल्यूज फर्स्ट, सारे करंट ईयर के प्राइस को ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, करंट ईयर और बेस ईयर के प्राइस को रेशियो निकालो, 100 से मल्टीप्लाई करो, वैसा सारा करने के बाद तुम सबको ऐड कर दो, तभी समेशन बाद में दिया गया है। इसके बाद फॉर्मूला यही खत्म नहीं हुआ, फॉर्मूले में उसके बाद हमें क्या बोला था, एवरेज, दे हैव यूज्ड अ वर्ड एवरेज। इस एवरेज वर्ड को भी हमें ध्यान रखना होगा, तो एवरेज वर्ड का मतलब है हमें n से डिवाइड करना होगा। Average means that we need to divide with n. Now, what is n? N is the number of items given in the question. So this n signifies the number of items given in the question, in the problem. और ये जो फॉर्मूला देख रहे हो, ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, which will be used when simple average of price relatives they want us to implement. Simple average of price relatives. दोनों फॉर्मूले में कुछ मेजर डिफरेंस हमने नहीं देखा। एक में एग्रीगेट था, इसीलिए इंडिविजुअल को पहले सम किया फिर डिवाइड किया, और दूसरे में प्राइस रिलेटिव वर्ड यूज किया है, तो पहले हमने रिलेटिव प्राइस निकाला, 100 से मल्टीप्लाई किया, उसको सम किया, और क्योंकि एवरेज वर्ड था इसलिए n से डिवाइड कर दिया। एंड दिस इज हाउ वी फाइंड द एवरेज। वी ऑल नो दैट टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। सो एक्सरसाइज 1 में 4 फॉर्मूले आने वाले हैं, आउट ऑफ विच 2 फॉर्मूलेज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, namely P01 is equal to summation P1 by summation P0 into 100. And the second formula, once again, P01 is equal to summation of P1 by P0 into 100 whole divided by n. This is the second formula we have seen. Now let us say what do we have in the weighted method. Weighted aggregate में क्या है, एकदम पहले फॉर्मूला जैसा होगा, P01, देखो पहला फॉर्मूला क्या है, बस एक छोटा सा चेंज होगा, समेशन P1, अब समेशन P1 अकेला नहीं होगा, उसके साथ हमें W मल्टीप्लाई करना होगा। एंड व्हाट इज द W? W इज द वेट गिवन इन द क्वेश्चन। दूसरे नीचे क्या होगा, समेशन P0, इसके साथ भी W मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाइड बाय 100, एज सिंपल एज इट लुक्स। सो दिस इज आवर थर्ड फॉर्मूला अंडर द इंडेक्स नंबर कैटेगरी एंड वेटेड अरिथमेटिक मेथड का पहला फॉर्मूला, जिसको हम वेटेड एग्रीगेट बोलेंगे। So the formula is simple. You multiply individual current value with the weight, find out the sum. Then multiply individual base value with the weight, find out the sum. Take the ratio multiplied by 100. मतलब बिल्कुल पहले फॉर्मूला जैसा ही है, बस वेट वाला फैक्टर इंक्लूड हुआ है, क्योंकि इसको हम वेटेड एग्रीगेट मेथड बोल रहे हैं। So if this is the scenario, what would be the answer for the next one? ये जो हम नेक्स्ट वाला देख रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, ये भी बिल्कुल सेम जो फॉर सेकंड फॉर्मूला हमने लिखा था। पे अटेंशन। सो सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या था, समेशन ऑफ P1 बाई P0 into 100 multiplied by W whole divided by now एक छोटा सा फैक्टर चेंज कर रहे हैं, सिग्मा W, that should be there in the denominator. So it is summation of P1 by P0 into 100, जो पहला फैक्टर था उसको हमने W से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय समेशन W, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, दैट इज द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव।
क्योंकि वेटेड वर्ड यूज किया है तो वी वर प्रीटी श्योर कि द फैक्टर क्वांटिटी और वेट will definitely be given in the question and that definitely needs to be applied in the formula as well. So ये चार मेथड है. कौन से मेथड से हमें सम सॉल्व करना है that will be clearly available in the question. कौन से मेथड को यूज करके हमें सम को सॉल्व करना है that will be clearly available in the question. ठीक है. So let us take few questions. एकदम simple basic questions हैं. So we can proceed with question number 1 now. Write down. देखो मेथड मेंशन किया रहेगा. Find by simple aggregate method the index number from the following data. And what data is given? They have given us a small table like this. And here they have given us the name of the commodity. Where इन्होंने clearly mentioned किया है, this is the base price. And here also they have mentioned clearly this is the current price. So commodities, 5 commodities they have given: rice, wheat, fish, potato, and coal. And this value 30, 22, 54, 20, 15. And here we have 35, 25, 64, 25, and 18. This is the given scenario. क्वेश्चन में उन्होंने एक चीज क्लियरली मेंशन किया है, द मेथड दैट इज द सिंपल एग्रीगेट मेथड. सिंपल गेट एग्रीगेट मेथड अगर रिकॉल करोगे तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100. समेशन P1 ये करंट प्राइस को हम P1 बोलते हैं, बेस प्राइस को हम P0 बोलते हैं. तो कैन वी एक्चुअली प्रोसीड फॉर द समेशन पार्ट? देखो हम समेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे. So let us add all the values of base price. What we will get? We will get summation P0. Let us add all the values of P1. We will get summation P1. So if we do so, we will get summation P0. We are getting, I think, 141. And there what we are getting is 167. Just a mere substitution of these values in the formula now. ऊपर में 167 divided by 141 into 100. If you perform this calculation, what we are going to get 118.44. This is the required answer. So यहाँ तक it is okay, but what is its significance? ये जो हमने निकाला P0 या price index, इसका significance क्या है? We have calculated the price index. Significance हम ये देख पा रहे हैं कि ये 118.44, इसको अगर हम 100 से माइनस करें तो what we are getting 18.44%. तो इसका मतलब क्या है? We can say that there is an average increase. There is an average increase of about 18.44% in the price of the commodity. In the price of the commodity. जिस commodity की हम बात कर रहे हैं, ये जो भी commodity हमें दिया है with respect to the base year, current price कितना increase हुआ है? Approximately 18.44%. That is what is the significance of having calculated the price index value. ठीक है? So this is the scenario. Let us proceed to question number 2.
So they are question number 2, they are referring to question number 1 itself, जो अभी हमने किया, referring to question number 1. If a family buys quantities of rice, wheat, fish, potato and coal in the ratio 3:1:3 2:2, ये रेशियो दिया हुआ है क्वांटिटीज का. वी शैल नॉट मिस आउट दिस वर्ड क्वांटिटीज. और जब क्वांटिटीज अवेलेबल होगा तो हमें पता है वी नीड टू गो फॉर यूजिंग द वेटेड मेथड, नॉट द सिंपल वन, है ना. सो दिस रेशियो इज गिवन. हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है फाइंड weighted aggregate price index. So they have given to find weighted aggregate price index. So can we once again use the previous table itself? ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन में उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया था that the data we have to take from question number 1. Extra data they have given only this, that is 3:1:3:2:2. So let us go back to the previous question once again, and यहाँ पे let us make this a place available. The question also changed. Now what we have to use, you people can copy down a new table once again after question number 2. And here what they have asked us to find the weighted aggregate, the price index using the weighted aggregate method. So just one more column we have to add like this. And one extra thing is given, that is the weight, जिसको हम W बोल रहे हैं. So रेशियो क्या था, 3:1:3:2 and 2. अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले में P1 into W and P0 into W we have to find out, which clearly implies कि हमारे इस पर्टिकुलर टेबल में अब 2 कॉलम और आएंगे. So we have to make 2 more columns in the table. Where the first column, जिसको हम नेम कर सकते हैं P0 into W, और दूसरे को हम नेम कर सकते हैं P1 into W. Now P0 is this value multiplied by W is this value. So 30 multiplied by 3 will give us 90. 22 multiplied by 1 will give us 22. 54 multiplied by 3, this is going to give us 162. 20 multiplied by 2, we got 40. And 15 multiplied by 2, we got 30. Now P1 into W, matlab we are talking about this value, that is this column, current price multiplied by the weight. So sorry, multiplied by the weight. Make no mistake. So ये दो adjacent columns को हमें multiply करना है. So 35 into 3, pretty well, 105. Then 25 into 1, 25. 64 into 3 will give us 192. 25 into 2, we got 50. 18 into 2, we got 36. After having noted down this, we can go for finding the sum. Sum of what? These two columns. So पहले को हम बोलेंगे sum of P0W और दूसरे को हम बोलेंगे sum of P1W. So in addition, let us see what we are getting. So first column, we are getting 344. And second we are getting as 408.
Now, what is the formula? The formula for price index is equals to summation P1W divided by summation P0W multiplied by 100. Value substitution 408 upon 344 multiplied by 100. This calculation will give you the required value, which is, let us say, 118.60. This is the price index of the current year with respect to base year using the weighted aggregate method. Third one says, find the consumer price index for 2007 on the basis of 2005 from the following data. And they have mentioned to use weighted average of price relative method. और हमने पहले कहा है कि ये डेटा जब भी वो देंगे, क्वेश्चन में कौन सा मेथड हमें यूज करना है, they will clearly mention. So here also they have done the same thing, that they have mentioned everything. And what is the table? This is the thing given to us. यहाँ पे items दिया हुआ है, यहाँ पे weight दिया हुआ है, and then the two prices they have given. So items, weight, price of 2005, and here price of 2007. Items may we have food, rent, cloth, and fuel. Weight mention किया है 30, 20, 20, and 10. Then here first value is 200 followed by 100, 150, and 50, whereas the respective values in the second columns are 280, 200, 120, and 100. Okay. So if you actually recall कि अब हमें solution के लिए क्या क्या column बनाने हैं. So one column is pretty sure. Let us say we will go for making two columns. पहले कॉलम में हम प्राइस रिलेटिव निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100 करके, और दूसरे कॉलम में उसको हम W से मल्टीप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट कॉलम का हम नाम क्या देंगे? प्राइस रिलेटिव, जिसका वैल्यू क्या होगा? P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 फॉर इंडिविजुअल वैल्यूज. फॉर फूड वी विल कैलकुलेट P1 बाई P0 100, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 280 बाई 200 इंटू 100, because this value is P0 base year, this value is P1, that is the current year. So let us do it for each one of this. Let us see what values we are getting. So pehla value 280 by 200 into 100, we will get 140. Similarly 200 by 100 into 100, we will get 200. Next one 120, this will give us 80. Calculation याद रखो. Calculation मैंने क्या किया? 120 divided by 150 into 100 किया. You will get 80 here. And similarly 100 divided by 50 into 100, we got 200. Now what we are doing is P1 by P0 into 100 हमने calculate किया, इसको हम W से multiply करेंगे. Why we are doing that? Because this is the formula. See, ऊपर में P1 by P0 into 100, then into W, उसके बाद उसका हमें sum करना है. उस लॉजिक के लिए अब हम W से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज W. सो हियर 140 मल्टीप्लाइड बाय 30, हियर 200 मल्टीप्लाइड बाय 20, हियर 80 मल्टीप्लाइड बाय 20,
and here 200 multiplied by 10. Matlab we have multiplied this column with the weight. So required values we have got. This is 4200. And then this will be 4,000. This will be 1,600. And this will be 2,000. What's next? इसको ऐड करना है हमें, तभी तो हमें मिलेगा समेशन ऑफ P1 बाई P0 इंटू 100 इंटू W का वैल्यू क्या मिलेगा जब सबको ऐड करेंगे. सबको ऐड करके यू विल बी गेटिंग 11,800. फॉर्मूले में ऊपर के अलावा नीचे क्या था देखो, ऊपर न्यूमरेटर हमें मिल गया, नीचे क्या चाहिए, समेशन वेट चाहिए. सो व्हाट इज द समेशन वेट, मतलब वी नीड टू कैलकुलेट summation weight 30, 50, 70, 80. Now formula is P1 by P0 into 100 into W divided by summation W, that is 11,800 by 80. Whatever the answer get, that is the required answer, which is 147.5.